हेलो गाइस, तो ये भाग्य लक्ष्मी की तरफ से अपडेट है और ये लास्ट अपडेट है कि ये सीरियल अब ऑफ एयर हो चुका है। 29 जून को इसका लास्ट एपिसोड आया है और उस एपिसोड में हमें ये दिखाया कि मलिष्का की सच्चाई फाइनली सामने आ चुकी है। शालू ने वीडियो दिखा दिया है मलिष्का का, एंड जिसके बाद मलिष्का की सच्चाई सामने आ जाती है और ऋषि मलिष्का से पूछता है कि तुमने ये सब क्यों किया, तुम कुछ भी मांग लेती, हम तो तुम्हें दे ही देते ना। एंड उसके बाद मनीषा कहती है कि मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ वगैरह, बट ऋषि ऐसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देता है। लेकिन लक्ष्मी की प्रेगनेंसी वगैरह ये सारी बातें सच्चाई सामने नहीं आती और वहीं पे हैप्पी एंडिंग हो जाती है। वो दोनों हक करते हैं एंड देन लक्ष्मी अपने घर वापस आ जाती है। इस एंडिंग से फैंस बिल्कुल भी खुश नहीं है, वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं कि आखिर आप लोग हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। एक तो इतने टाइम तक सीरियल चलाया और फिर से मनीषा ने इतने सारे कांड किए और जब फाइनली वो पकड़ी गई तो बस घर से निकाल दिया। कोई पुलिस नहीं, कोई जेल नहीं, और इवन उसने लक्ष्मी से माफ़ी भी नहीं मांगी। वो बस एक्सप्लेन करना चाहती थी एंड उसे घर से निकाल दिया। जस्टिस कहाँ मिला? और प्लीज़, घर से बाहर निकालने को जस्टिस करना नहीं कहते, एटलीस्ट उसे जेल तो होना ही चाहिए उसके इतने सारे पापों की वजह से। लेकिन एटलीस्ट ये कुंडली भाग्य की एंडिंग से तो बेटर ही है। कुंडली भाग्य की एंडिंग में तो पिता को बेहोशी हो गई थी, उससे कुछ पता भी नहीं चला एंड सीरियल ख़त्म हो गया। ऐसे कल एक और एपिसोड आने वाला है, लेकिन वो कल कभी आया ही नहीं। उसके बाद हम लोग को कुमकुम भाग्य में भेज दिया, पता नहीं वो लोग वहाँ क्या ही कर रहे हैं। ओके, सो बात करते हैं हम अभी भाग्य लक्ष्मी सीरियल के बारे में कि इसके क्या क्या रीजंस थे, क्या क्या इसकी टीआरपी वगैरह इफेक्ट हुई, तो इस समय बात करते हैं। सो भाग्य लक्ष्मी स्टार्ट हुआ था अगस्त 2021। तो ये भाग्य सीरीज़ है जी टीवी पर, कुमकुम भाग्य, कुंडली भाग्य और देन भाग्य लक्ष्मी। तो कुमकुम भाग्य सबसे पहले आया था 2014, देन कुंडली भाग्य 2017 एंड देन ये वाला आया 2021। तो सारी 4 साल के डिफरेंस में आया। एंड कुंडली भाग्य जो शो था वो सबसे ज़्यादा टीआरपी लाया करता था। लाइक अगर आप 2019 या फिर 2020 तक देखोगे तो उसकी टीआरपी 3.2 तक भी हुआ करती थी। लेकिन उसके बाद स्टार प्लस के सीरियल्स काफ़ी ज़्यादा ही ऊपर उठने चले गए एंड जी टीवी के सीरियल्स थोड़े नीचे, और फिर कुंडली भाग्य की टीआरपी 3 से 2 आई, 2 से 1, लेकिन फिर भी 1.4 1.5 तक मैनेज कर लेती थी। लेकिन फिर भी कुंडली भाग्य को ऑफ एयर कर दिया गया। कुंडली भाग्य के बाद भाग्य लक्ष्मी एक सीरियल था जी टीवी पर जो सबसे ज़्यादा टीआरपी लाया करता था। इसकी टीआरपी ऑलमोस्ट 1.2 1.1 रहता था, वो भी जी टीवी जैसे चैनल पर जिसकी टीआरपी हर सीरियल ही स्ट्रगल कर रहा होता है टीआरपी लाने के लिए, क्योंकि कुछ सालों में जी टीवी की हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी है, बद से बदतर जा चुकी है। एंड फिर भी जब अगर हम स्टार्टिंग में देखें तो भाग्य लक्ष्मी को स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला था और वो प्यार कहीं ना कहीं एंडिंग तक भी बना रहा फैंस का। लेकिन इसमें मलिष्का की इतनी बार जीत हुई, फिर भी कुछ डेडिकेटेड फैंस ने ये शो देखना बंद नहीं किया, इसी उम्मीद में कि एटलीस्ट इस शो के लास्ट एपिसोड तक तो उन्हें विलेन की सच्चाई पता चलेगी एंड देन विलेन को जेल होगी। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अगर आप सोर्सेज की माने तो एकता कपूर को ये ऑप्शन दिया गया था कि वो कुमकुम भाग्य को ऑफर करना चाहते या फिर भाग्य लक्ष्मी को, और उन्होंने चुना भाग्य लक्ष्मी को क्योंकि कुमकुम भाग्य एक ब्रांड है उनके लिए और वो नहीं चाहती कि कुमकुम भाग्य ऐसे ऑफर हो जाए। अगर आप देखोगे तो कुमकुम भाग्य से ही भाग्य सीरीज स्टार्ट हुई, कुमकुम भाग्य से कुंडली भाग्य देन भाग्य लक्ष्मी, और दोनों ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। कुंडली भाग्य, भाग्य लक्ष्मी, कुमकुम भाग्य ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है टीआरपी लाने में। एंड इसीलिए आपको पहले ही इसके न्यूज़ मिले थे कि भाग्य लक्ष्मी में लीप आने वाला है, लेकिन बाद में वो लीप कैंसिल हो गया क्योंकि चैनल ने ऑफर नोटिस ही भेज दिया इस शो को, क्योंकि एकता कपूर ने इस शो को चूज़ किया था ऑफर करने के लिए, एंड इसलिए लीप वगैरह भी कैंसिल हो गया और कोई लीप भी देखने नहीं मिला। एंड एंडिंग फिर भी चलो ठीक है, विलेन की सच्चाई सामने आ गई, बट हाँ अगर उसे जेल वगैरह होती और या फिर पनिशमेंट मिलता तो ज़्यादा बेटर लगता देखने में। बट खैर अब क्या ही कर सकते हैं, जैसे मेकर्स करेंगे वैसे ही हमें देखना होगा। बट एकता कपूर के सीरियल्स की ये एंडिंग है मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, इसीलिए शायद अब उनके बाकी सारे सीरियल्स कहीं ना कहीं फ्लॉप होते जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप 5-6 साल 10 साल ऑडियंस को इस शो से कनेक्टेड रखते हो, उसके बाद आप कोई भी अच्छी प्रॉपर एंडिंग नहीं करते हो तो अच्छा नहीं लगता है। अब अभी प्रज्ञा के लाइफ में देख लो, कुमकुम भाग्य में वहाँ पे आलिया तनु ने कितना कुछ किया और लास्ट में ना आलिया का कोई क्लोजर मिला, ना तनु का और ना ही अभी प्रज्ञा का, प्राची रणवीर का भी कोई भी क्लोजर नहीं मिला, कुंडली भाग्य का भी कुछ नहीं हुआ। तो ऐसी इम्प्रॉपर एंडिंग के अगर आप ऑडियंस को छोड़ दोगे तो ऑडियंस क्यों ही आपके बाकी आने वाले नए शोज़ भी देखेगी, वो तो वही सोचेगी ना कि इसमें भी तो वैसा ही कुछ होगा। वेल दैट्स इट, ये सीरियल तो ऑफ एयर हो गया, अब चाहकर भी हम कुछ कर नहीं सकते।
क्योंकि मेकर्स हम हैं नहीं, अब मेकर्स का ही डिसीजन अल्टीमेट होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या आप इसके एंडिंग से सेटिस्फाइड हो और क्या आप भाग्य लक्ष्मी को मिस करने वाले हो या नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ऐसी और अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर देना। मिलता है मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।